Hello student, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। सर्वप्रथम स्टूडेंट आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों पर कृपा बनाए रखे और जो भी आप लोगों का सपना हो आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो मॉडल पेपर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्लस जो है न्यू क्वेश्चन ऐड करके आप लोगों का मॉडल पेपर का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों का एग्ज़ाम जो था 4 फरवरी को होने वाला था, लेकिन महाकुंभ की वजह से क्या है आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। लेकिन शीघ्र ही आप लोगों की जो है नई नई टाइम टेबल आएगी, नए डेट जल्दी ही अनाउंस होने वाला है। तो आप लोगों की स्टडी ब्रेक ना हो, इसके लिए हम आप लोगों के जो है ये सीरीज फिर से स्टार्ट किए हैं। अभी तक आप लोगों का जो है 3 मॉडल पेपर हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। 3 मॉडल पेपर आप लोगों का हो गया, जिसमें हमने आप लोगों का सेक्शन ए सॉरी स्टूडेंट, जो है सेक्शन ए वाला और प्लस सेक्शन ए का जो है 1 क्लास और सेक्शन सी का जो है आप लोगों का लगभग हमको लगता है 2 क्लास आप लोगों को हमने दे दिया है। आज आप लोगों का जो है मतलब चौथा पार्ट है, चौथा मॉडल पेपर, यानी सेक्शन ए का 1 वीडियो और सेक्शन सी का जो है 2 वीडियो पहले से 3 तो कंप्लीट हो गए। आज क्या है आप लोगों का चौथा मॉडल पेपर है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सी क्लास का इस समय चल रहा है स्टूडेंट। तो देखिए आप लोगों का जो बच्चे हमारे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस कर रहे होंगे, जिनका पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, तो पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास, ये आप लोगों का क्या है पेपर का नाम है। सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन ही करना है। कितना क्वेश्चन करना है आप लोगों को? 2 क्वेश्चन करना है। 4 प्रश्न में से आप लोगों को क्या है 2 प्रश्न आप लोगों को करने स्टूडेंट। प्रत्येक प्रश्न जो है आप लोगों का 20-20 नंबर का होगा, यानी 2 क्वेश्चन का जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 40 नंबर का जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन ही करेंगे। हम बार बार आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन के चक्कर में आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है छूट जाता है, ठीक है। तो आइए देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भोजन पकाने की विधियों को समझाइए, ठीक है। यानी भोजन जो है किन किन विधियों से बनाया जाता है उसके बारे में पूछा है स्टूडेंट। तो देखिए भोजन पकाने की क्या है निम्न विधियां होती है। पहला क्या है जल द्वारा पकाना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये द्वारा लिखा है, इस तरह से आप लोगों का द्वारा लिखा है, ठीक है। जल द्वारा पकाना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाई यूजिंग। अब देखिए जल द्वारा भी क्या होती है, बहुत सारी उसके अंतर्गत भी बहुत सारी विधियां आती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सब ये विधियों को एक जगह लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहली विधि क्या है, उबालना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉयलिंग। दूसरा क्या है, खदकाना, जिसको हम सिमरिंग बोलते हैं। तीसरा क्या है, धीमी आंच में पकाना या स्टीव करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीविंग, ठीक है। ये भी इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। फिर चौथा क्या है, कम तरल पदार्थ में पकाना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं। देखिए जो बच्चे हमारे नेट के हैं, तो देखिए नेट में आपका जो है यूपी टीजीटी पीजीटी और नेट में क्या होता है, ये जो है भोजन की पकाने की विधियों का जो है नाम दे देता है। जैसे पोचिंग का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, कम तरल पदार्थ में पकाने, यानी कम ऑयल में पकाना, ठीक है। फिर कम तरल पदार्थ यानी कि थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाकर या हल्का पानी में क्या करना, उसको पकाना, ठीक है। स्टीमिंग का मतलब क्या होता है, धीमी आंच पर पकाना। और सिमरिंग का मतलब क्या होता है, खदकना, यानी इसको भी क्या है आप लोगों का जो है नेट में ये तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका दूसरा विधि क्या है, पहला विधि तो देखिए आपका था क्या, जल द्वारा। तो जल के अंतर्गत ये जो है 4 विधियां हैं। अब दूसरा विधि क्या है आपका, भाप द्वारा। तो भाप द्वारा क्या क्या है, तो देखिए भाप द्वारा है आपका भाप द्वारा पकाना, ठीक है। पहला क्या है आपका भाप द्वारा पकाना, और दूसरा क्या है आपका प्रेशर कुकर द्वारा पकाना, ठीक है। भाप द्वारा पकाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीमिंग बोलते हैं। और दूसरा क्या है आपका प्रेशर कुकर के द्वारा पकाना। तो ये दोनों विधि किसके द्वारा होती है,
आपके भाप के द्वारा होती है। अब आइए देखिए तीसरी विधि हमारी क्या है, वायु द्वारा या शुष्क ताप विधि द्वारा। तो वायु द्वारा और शुष्क ताप विधि द्वारा कौन कौन सी विधियां आती हैं स्टूडेंट? तो देखिए इसमें पहला क्या है आपका भूनना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। दूसरा है ग्रिलिंग, तीसरा है टोस्टिंग, चौथा है आपका तंदूर में पकाना, और पांचवा क्या है आपका धातु के बर्तन में भूनना। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके जो है शुष्क ताप विधि, या इसको हम क्या बोलते हैं, वायु द्वारा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रोस्टिंग है, ग्रिलिंग है, ठीक है, टोस्टिंग है, तंदूर में पकाना और धातु के बर्तन में भूनना। तो ये देखिए ये आपका क्या है, भोजन की जो है तीसरी विधि होगी। अब आइए देखिए हम चौथी विधि की बात करते हैं। चौथी विधि में हमारा क्या है, वसा द्वारा पकाना। ठीक है, वसा द्वारा नहीं, बाई यूजिंग फैट, यानी जिसमें क्या है हम तेल या घी की जो है प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहला विधि क्या है, वसा के द्वारा क्या है, गहरा तलने की विधि, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीप फ्राई। जैसे हम लोग पूड़ी क्या हुआ, पूड़ी हुआ, पकौड़ी हुआ, ये सब क्या है, जलेबी हुआ, ये सब हम क्या करते हैं, डीप फ्राई में करके बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका उथला तलने की विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलो फ्राइंग। सैलो फ्राइंग का मतलब क्या हुआ कि आधा, मतलब तेल ज़्यादा डीप नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग की क्या है, आलू टिक्की, ठीक है, पराठा, ये सब क्या है, सब आपका जो है मतलब आलू की टिक्की जो हुआ, ये सब क्या, चीला हुआ, ये सब का सब आपका सैलो फ्राई के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर क्या, तलने की शुष्क विधि, यानी ड्राई फ्राइंग, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो है मतलब कम शुष्क तलने की शुष्क विधि में हम क्या करते हैं, ड्राई फ्राइंग नहीं, सूखा चीज को बनाना। फिर क्या, न्यूनतम चिकनाई में तलना। न्यूनतम चिकनाई में तलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउटरिंग बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी जैसे पराठा हुआ, ये सब क्या है आपके न्यूनतम चिकनाई में बनते हैं। डोसा, पराठा, ये सब क्या न्यूनतम चिकनाई वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका माइक्रोवेव द्वारा बनाना। माइक्रोवेव क्या है, एक तरह का उपकरण होता है जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक से चलता है। तो इसमें क्या है, उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय चुंबकीय यहाँ पर नहीं, चुंबकीय के माध्यम से पकाना। ठीक है, चुंबकीय यंत्र होगा स्टूडेंट, या चुंबकीय तंत्र या यंत्र होगा। यहाँ पर चुंबकीय यंत्र के माध्यम से क्या करते हैं, माइक्रोवेव में जो है पकाते हैं। फिर अगला क्या है आपका, इंडक्शन कुकिंग द्वारा। तो ये इंडक्शन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। इसमें क्या है, चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से पकाया जाता है। इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिक का हम उपयोग करते हैं। अब आइए देखिए, अब हम एक अगला क्या है आपका, सौर ऊर्जा द्वारा। ठीक है, सौर ऊर्जा, जिसको हम क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा से सोलर कुकर होता है ना, वही चीज है यहाँ पर। तो सौर ऊर्जा द्वारा क्या है, सूर्य की किरणों के माध्यम से, ठीक है, सूर्य की क्या किरणों के माध्यम से, यहाँ किरणों बना लीजिएगा, से पकाना। ठीक है, जो सनराइज से जो किरणें से जो है खाना जो बनता है, तो सोलर कुकर भी आप लोगों का आता है। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या हम एक एक विधि को यहाँ पर डिफाइन कर दिए, मतलब जल द्वारा पकाने में क्या क्या है, 4 विधियां। तो 4 विधियों में से हमने यहाँ क्या किया, 2 विधि को यहाँ पर आप लोगों को हम लिखकर बता रहे थे। जैसे जल द्वारा पकाने में क्या है आपका, उबालना हमने बताया था। तो अब देखिए उबालना क्या होता है। तो देखिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 100 लिखकर यहाँ पर डॉट देकर सी। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है। 212 डिग्री, इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ बना देंगे, पर उबलने लगता है। उबलते जल में भोज्य पदार्थ या नमक डाल देने से उबालने का तापक्रम क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात अधिक ताप पर, ठीक है, अधिक ताप देने पर भी पानी में अब उबाल आ पाता है, और इस जल में डूबा हुआ भोज्य पदार्थ भी इस उबालने की क्रिया से नरम हो जाता है, और वह क्या था, सुपाच्य बनते हैं। भोजन पकाने का समय पदार्थ की क्या है, प्रकृति पर जो है निर्भर करता है। भोजन पकाने की जो है माने भोजन, आपका जो भोज्य पदार्थ है वो कैसा है, उसके नेचर पर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, इस विधि द्वारा क्या करते हैं, इस विधि द्वारा हम क्या करेंगे, आलू है, अरवी है, शकरकंद है, दाल आदि क्या करते हैं, हम पकाते हैं। तो ये सभी क्या है आपके जो है उबालने के प्रोसेस से पकते। तो आप सभी लोग जानते हैं आलू को जब हम बॉयल करते हैं तभी तो आलू पकता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, अब उबालने वाली विधि से क्या लाभ होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं।
तो उबालने से पोषक तत्व कम से कम नष्ट होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका लाभ, भोजन हल्का, नरम तथा सुपाच्य हो जाता है और रोगियों के लिए क्या होता है, उत्तम होता है। रोगियों के लिए क्या होता है, उत्तम होता है। ठीक है, अब आइए हम अगली विधि की बात करते हैं। तो खदकना क्या होता है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि खदकाना या खदकना दोनों बोल सकते हैं आप। तो कभी कभी पकाने की क्रिया में उबालने की अपेक्षा कुछ तापक्रम कम देकर भोज्य पकाया जाता है। ठीक है, भोज्य को क्या करते हैं, पकाया जाता है। पानी का तापमान उबलने के तापमान से कम होने के कारण पानी के बुलबुले ऊपरी सतह पर पहुँचते पहुँचते फूट जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, खदकना बोलते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, खदकना बोलते हैं। देखिए अब इसके लाभ क्या है, तो इसके लाभ ये हैं कि भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बनता है। ठीक है, और क्या है, भोजन जो होता है देखने में क्या होता है, आकर्षक भी लगता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए दूसरी विधि के। अब देखिए वहाँ पे क्या था, पहले विधि में हमने उबालना जल द्वारा, तो जल द्वारा हमने दो विधि को आप लोगों को बता दिया, उबालना और क्या था आपका फदकना हो गया, खदकना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भोजन को भाप द्वारा पकाना। तो भाप द्वारा भोजन को हम कैसे पकाते हैं उसके बारे में, दूसरी विधि के बारे में अब हम बता रहे हैं कि भाप के द्वारा जो है भोजन कैसे पकता है। अभी क्या था, अभी जल के द्वारा हमने बताया, अब क्या है भाप के द्वारा। तो देखिए इस विधि द्वारा भोजन को उबलते हुए पानी से निकली भाप से पकाया जाता है। बर्तन के निचले भाग में पानी रहता है जिसे उबलने पर भाप बनती है। जैसे पानी उबलने लगता है तो क्या होता है, भाप बनने लगती है ना, तो उसी को बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या है, इसी भाप में पकाने वाले बर्तन को व्यवस्थित करके रखा जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं इडली स्टैंड क्या होता है, इडली क्या होता है, इडली जो हम लोग बनाते तो वो कैसे बनता है, भाप से ही ना बनता है आपका। मोमोज क्या है, मोमोज भी आप लोगों का भाप से बनता है, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके लाभ क्या क्या है। तो देखिए भोजन क्या होता है, हल्का, नरम, फूला हुआ तथा सुपाच्य होता है। ठीक है, भाप से जब बनाते हैं तो फिर क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम एवं रोगियों के लिए क्या है, लाभदायक होता है। तो जो भाप वाले जो भोजन होते हैं वो क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होते हैं, आपके उत्तम होते हैं और रोगियों के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। फिर क्या है आपका, भोजन को पकाने में कम समय लगता है, अतः पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। इससे क्या होती है, समय एवं ईंधन की दोनों की क्या होती है, बचत हो जाती है। अब देखिए प्रेशर कुकर द्वारा, तो प्रेशर कुकर भी कैसे होता है, भाप के द्वारा ही बनाया जाता है ना। तो अब प्रेशर कुकर के द्वारा देखिए कैसे होता है। तो इस विधि द्वारा भोजन को पकाने में समय एवं ईंधन की काफ़ी बचत होती है। इसमें एक उपकरण प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है। इस प्रेशर कुकर में पानी द्वारा उत्पन्न भाप होगा, ठीक है, बाप नहीं, ठीक है, भाप पर वजन डालकर दबाव डाला जाता है। इस दबाव से पानी के खौलने का तापक्रम 120 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस जो है बढ़ जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ कम समय में आसानी से क्या होते हैं, पक जाते हैं। इस विधि से हम क्या क्या बनाते हैं, यानी प्रेशर कुकर में हम क्या क्या बनाते हैं, तो दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सब्जियां भी बना सकते हैं, मांस, मछली, अंडा, ये सब, फिर दलिया है आपका, खिचड़ी है, और अन्य व्यंजन भी इसके अंतर्गत जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लाभ क्या है आपका, प्रेशर कुकर में खाना बनाने से क्या क्या लाभ होता है। प्रेशर कुकर में द्वारा खाना किस विधि के अंतर्गत आ रहा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्रेशर कुकर द्वारा जो हम भोजन बना रहे हैं तो वो क्या है, भाप के द्वारा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका लाभ है, तो लाभ में क्या है, समय ईंधन की बचत होती है, तो ये भी बात 101% सही है। दूसरा क्या है, भोजन की पौष्टिकता नष्ट नहीं होती, ये भी बात सही है। फिर क्या, देर से पकने वाले मांस, मटर, छोले, दाल आदि क्या होते हैं, शीघ्र पक जाते हैं। तो ठीक है, तो कुकर में तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, प्लस आपका ईंधन की बचत होती है। ठीक है, और हम एक कुकर में रख कर क्या होता है, एक साथ हम दो काम को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, वायु द्वारा या शुष्क ताप विधि द्वारा। तो अब देखिए वायु द्वारा कैसे मतलब भोजन बनेगा, तो उसमें क्या है आपका पहला विधि क्या है आपका, तो ग्रिलिंग है। ठीक है, तो ग्रिलिंग क्या होता है, तो देखिए इस विधि के अंतर्गत खाद्य पदार्थ की
अंगीठी खाद्य पदार्थ को होगा स्टूडेंट, ठीक है। खाद्य पदार्थ को अंगीठी, अंगीठी मतलब आप जानते हैं पहले क्या था, चूल्हा बन रहता था, कोयले की जो भट्ठी बनाई जाती थी उसी को हम क्या बोलते हैं, अंगीठी बोलते हैं। कि ओवन में अंगीठी या ओवन में सिका जाता है। ग्रिलिंग हेतु ग्रिलिंग हेतु एक विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिससे सॉरी एक मिनट रुकिए हाँ, विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे होगा स्टूडेंट, ठीक है, जिससे नहीं, जिसे क्या कहते हैं, ग्रिल कहते हैं। ग्रिलिंग हेतु खाद्य पदार्थ को लोहे की छड़ी पर लगाकर प्रत्यक्ष रूप से आग में सेका जाता है। इस विधि द्वारा भोजन में अधिक पौष्टिकता जो है संरक्षित हो जाती है, ठीक है। भोजन की क्या होती है, पौष्टिकता जो है बरकरार रहती है, ठीक है। किसमें, ग्रिलिंग विधि से हम जब सेकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, भाप द्वारा जो है आपका टोस्टिंग, ठीक है। भाप जो है टोस्टिंग, भाप तो नहीं शुष्क ताप के द्वारा। तो अब देखिए टोस्टिंग क्या है, या वायु द्वारा। तो टोस्टिंग में क्या, टोस्टिंग की क्रिया के अंतर्गत ब्रेड आदि भोज्य पदार्थों को शुष्क ताप पर सेका जाता है। तो जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे आप लोग को चाय ब्रेड पसंद रहता है तो आप क्या करते हैं, ब्रेड को सेक कर ही खाते हैं, ठीक है। इस क्रिया द्वारा हेतु टोस्टर का प्रयोग किया जाता है। टोस्टर के भीतर ग्रिल नुमा तार लगे होते हैं, जिसके गर्म होने पर भोजन दोनों तरफ क्या करता है, जो है सिक जाता है। टोस्टिंग के द्वारा ब्रेड अधिक जो होती है, क्या होती है आपकी, भुरभुरी, ठीक है, अधिक भूरी, ठीक है, कुरकुरी हो जाती है तथा उसका स्वाद और सुगंध भी क्या होता है, बढ़ जाता है, किसके, टोस्ट करने से, ठीक है। तो आप टोस्ट लोग खाते हैं ना चाय के साथ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, तो वो सब क्या है आपके टोस्टिंग के विधि के द्वारा बनाया जाता है। वो टोस्टिंग किसके द्वारा आती है, तो वायु के द्वारा, वायु विधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर क्या, तंदूर में पकाना। तो आप सभी लोग देखते हैं शादी विवाह में क्या होता है, तंदूर बनाया जाता है ना, जिसमें आपके क्या है, नॉन रोटी सेके जाते हैं, तो वही यहाँ पे है, तंदूर में पका। देखिए इस विधि द्वारा भोजन एक विशेष प्रकार की भट्ठी, जिसे तंदूर या ओवन कहते हैं, उसमें पकाया जाता है। इसकी गर्म वायु बाहर की ठंडी वायु में मिल नहीं पाती है। हवा एक सीमित दायरे में ही रहती है, जिससे भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, शीघ्र यानी जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। तो तंदूर में पकने को, इसको भी आप लोग देखिए, लिख लीजिएगा। अब देखिए लाभ क्या होता है, तंदूर में पकने से क्या होता है, भोजन हल्का, रुचिकर एवं स्वादिष्ट बनता है। फिर क्या है, पोषक तत्वों का नाश कम होता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी क्या होता है, तंदूर में पका हुआ जो भोजन होता है वह अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब आइए देखिए हम वसा के द्वारा जो है कैसे भोजन पकता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और आप लोग शेयर करना ना भूलें, ठीक है। एक दूसरे को वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिए। और आप लोगों का ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन का, मान लीजिए ये थर्ड वीडियो है मेरे ख्याल से, ठीक है, ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम आप लोगों को ये जो है चौथा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। इसके पहले जो है आप लोगों का 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जाकर प्ले लिस्ट के जरिए वहाँ पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम लिंक दिए हैं उसको आप लोग खोल कर जो है आगे की, जो पीछे की जो आप लोगों की क्लास जो छूट गई है किसी कारणवश, तो आप उसको क्या है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके अपनी जो पिछली क्लासेस हैं उसको भी आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी तैयारी को बेहतर करना ही मेरा जो है उद्देश्य है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आइए देखिए हम वसा द्वारा कैसे बनता है। तो इसमें क्या, वसा में क्या करेंगे हम, गहरा तलने की विधि, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताया कि जब अधिक वसा, घी या तेल का प्रयोग करके भोज्य पदार्थ को पकाते हैं तो इसे क्या है, गहरा तलने की विधि कहते हैं। इसमें क्या बनता है आपका, पूरी बनता है, कचौड़ी बनता है, जलेबी बनता है, इमरती बनता है, नमकीन बनता है, मठरी बनता है, पकौड़ी हो गया, ठीक है, कटलेट आदि अनेक प्रकार के क्या होते हैं, जो है अनेक प्रकार के जो व्यंजन होते हैं वो गहरा तलने की विधि द्वारा जो है बनाए जाते हैं। अब लाभ देख लीजिए, इसका लाभ क्या है स्टूडेंट।
तो देखिए लाभ है आपका कि भोजन में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है और भोज्य पदार्थ देखने में आकर्षक, रुचिकर एवं स्वादिष्ट लगते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सबको क्या है, पूड़ी पराठा बहुत पसंद आता है ना, तो पूड़ी, कचौड़ी ये सब क्या है, सबकी फ़ेवरेट होती है। तो वो देखने में और खाने में भी क्या होती है, आपकी स्वादिष्ट लगेगी। फिर क्या है दूसरा आपका लाभ क्या होता है, तो भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे भोजन को अगर हम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें भूख जो है बहुत देरी से लगती है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम जो है वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9 किलो कैलोरी जो है हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो 1 ग्राम जो है वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। फिर क्या है, भोजन देखने में आकर्षक लगता है, ये भी बात सही है। भोजन क्या होता है, कुरकुरा हो जाता है। जैसे पूड़ी अगर हम छानते हैं तो क्या होता है, क्रंचीपन रहता है, तो उसी को का फिर क्या है, देर से भूख लगती है। तो देर से भूख लगती है यानी जब भी हम ऑयली वाला चीज़ अगर खा लेंगे तो हमें क्या होगा, भूख जो है देर से लगेगा और क्या है, जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, सब आपके क्या थे, लाभ थे स्टूडेंट। अब आइए हम बात करते हैं अगली विधि की। तो उथला तलने की विधि क्या होती है, ठीक है। उथला तलने की विधि, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये गलत हो गया, ठीक है। उथला तलने की विधि, तो इसमें क्या है, जब भोज्य पदार्थ को कम घी तेल में तल कर पकाया जाता है तो इस विधि को क्या बोलते हैं, उथला तलने की विधि बोलते हैं। जब भोज्य पदार्थ को कम घी तेल में तल कर पकाया जाता है तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, उथला तलने की विधि बोलते हैं। इसमें क्या क्या बनता है, देखिए आलू के टिक्की हो गए, पराठे हो जाते हैं आपके, चीला हो गया, ऑमलेट हो गया, आलू की भुजिया हो गई, डोसा हो गया, ये सब क्या है, सब आपके जो है उथला पका तलने की विधि के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम इसके लाभ क्या क्या हैं स्टूडेंट। तो देखिए कम वसा, ठीक है, कम वसा के प्रयोग से भोजन के पाचन में देर नहीं लगती, यानी ऐसा जो भोजन होता है वो क्या होता है, इजीली जो है डाइजेस्ट हो जाता है। फिर क्या है, आपका भोजन अधिक आकर्षक एवं स्वादिष्ट लगता है। भोजन क्या होता है, अधिक जो है आकर्षक और स्वादिष्ट बन जाता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं माइक्रोवेव द्वारा कैसे भोजन को पकाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे आज पहली बार अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के जो है मेजर और माइनर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की हम तैयारी कराते हैं और साथ ही साथ क्या है, आप लोगों का जो को करिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट, कौन सा विषय हम बात कर रहे हैं, को करिकुलर की जो क्लास है, आप लोगों का 89 वीडियो आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने देखिए इस बार को करिकुलर में क्या है, 2 पेपर आप लोगों का हो गया है। 2 पेपर इट मीन्स आप याद सुन, बातों को भी आप गंभीरता से सुनिएगा कि बहुत से कॉलेज में क्या है, आप लोगों का फूड न्यूट्रिशन चल रहा होगा, ठीक है। फूड न्यूट्रिशन अगर आप लोगों के कॉलेज में चल रहा है तो उसकी क्या 89 वीडियो आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से पड़ा है। और बहुत से कॉलेज में हो सकता है कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ चल रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ चल रहा होगा। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ चल रहा होगा तो उनकी भी जो है यूट्यूब पर हम मेरे ख्याल से 80 वीडियो आप लोगों का पड़ा हुआ है। तो 2 पेपर में आपके कॉलेज में क्या एक ही पेपर चलेगा कि मान लीजिए फूड एंड न्यूट्रिशन है तो आप फूड एंड न्यूट्रिशन के जो है मतलब 89 वीडियो देखेंगे। अगर आपके यहाँ जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला चल रहा होगा तो आप क्या करेंगे, आप तब ये वाला वीडियो देखेंगे। दोनों आपको नहीं देखना है, दोनों में से कोई एक पेपर आप लोगों के यहाँ चल रहा होगा। तो आप लोगों का पहले से जो है यूट्यूब पर हमने इसकी क्लासेस दे रखी हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर भी हमने इसी चैनल पर आप लोगों का जो है सॉल्व करा चुके हैं। सब आप लोगों का क्या है, प्ले लिस्ट में है। तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको ये वाली क्लास जो है सबसे नीचे, और उसके बाद ही आपका रेड कलर का जो थंबनेल है फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला जो है आपका भी है। तो जहाँ पर अगर जिस कॉलेज में अगर आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ चल रहा है तो आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला देखिएगा, और अगर आपके कॉलेज में फूड एंड न्यूट्रिशन चल रहा है तो आप फूड एंड न्यूट्रिशन वाला देखकर आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए, ठीक है।
अब आइए हम बात करते हैं माइक्रोवेव के द्वारा। ठीक है, तो माइक्रोवेव में क्या है कि वर्तमान समय की व्यस्त जीवन शैली एवं काम के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता के कारणवश हम सभी का लगाव अति शीघ्र भोजन पकाने वाली विधियों पर रहता है। भोजन को शीघ्र पकने हेतु, ठीक है, पकाने होगा, ठीक है, पकाने हेतु माइक्रोवेव या, ठीक है, या ओवन नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओवन ओवन नामक जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह भोजन पकाने की नई क्या है पद्धति होती, नवीन या नई पद्धति होती है। माइक्रोवेव कुकिंग द्वारा समय और श्रम दोनों की क्या होती है बचत होती है। तो याद रखिएगा कि जो माइक्रोवेव जो है द्वारा जो हम भोजन पकाते हैं तो वो कैसी विधि है, तो याद रखिएगा कि नवीनतम विधि है और इससे क्या होता है हमारा समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके द्वारा बनाए गए व्यंजन अधिक क्या होते हैं पौष्टिक होते हैं। अब इसके लाभ हम देख लेते हैं। तो लाभ क्या है, तो कठोर एवं सख्त भोजन जो है कठोर एवं सख्त भोज्य पदार्थ भी शीघ्र ही पक जाते हैं। तो ये क्या सब आपके अवन की जो है खासियत है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि इस चैनल पर आप लोगों का जो है माइनर सब्जेक्ट अभी तो फिलहाल आप लोगों को माइनर जो है देना नहीं है। जैसे ही आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब आप लोगों को माइनर देना पड़ेगा। तो माइनर सब्जेक्ट की तैयारी प्लस आप लोगों का जो है को करिकुलर की तैयारी, आप लोगों का मतलब चैप्टर वाइज हमने करा है। को करिकुलर जो है आप लोगों का चैप्टर वाइज है और प्लस आप लोगों का गृह विज्ञान जो होम साइंस के जो बच्चे होंगे उनकी क्लास जो है इस चैनल पर जो है पहले से लगती है। और आप जैसे जैसे गृह विज्ञान से आप आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को मैं इस चैनल पर पूरा चैप्टर वाइज और क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं कराऊंगी। ठीक है, तो अभी पहला साल है तो आप लोगों के लिए हम सिर्फ ये मॉडल पेपर लाए हैं और जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोगों को हम चैप्टर वाइज हर टॉपिक को पढ़ाकर आप लोगों को हम देंगे मैटर। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोगों को फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे और आप लोग पूजा पाठ करके और पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू करिएगा। देखिए हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम भी देखिए हमें भी शादी में जाना है कल 2 फरवरी को। देखिए आज ही हम मतलब 1 फरवरी को ही क्लास जो है शूट कर दिए हैं। तो 2 फरवरी को जैसे हमें भी शादी में जाना है तो 2 और 3 आप लोगों की क्लास जो है नहीं चलेगी, फिर 4 से आप लोगों की मैं कंटिन्यू क्लास लूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। स्टूडेंट अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। आप लोग को समय देखिए पर्याप्त मिल गया, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि नहीं समय अभाव था या हमने तैयार नहीं। अब देखिए आप लोगों को हम 5-6 क्वेश्चन जो है 5 और 2 क्वेश्चन और दे देंगे, उसके बाद आप लोगों का सेक्शन बी वाला मैटर हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में और अपना ध्यान रखते हुए आप लोग स्टडी अपनी कंटिन्यू करें। आप लोगों को फिर से हैप्पी बसंत पंचमी।